Good morning to all of you. So last class में क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ा था. स्पीड अप. We'll start with the question number थर्ड. क्या लिखा है? X and Y are two partners. दो पार्टनर X और Y. क्या है उनका रेशियो 2:1 है. X और Y का रेशियो 2:1 है. फिर लिखा है ये उनकी बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट दी हुई है और लास्ट लाइन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. चलिए मैं शुरुआत करता हूँ. सबसे पहले अपन बैलेंस शीट पे आते हैं. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला नाम लिखा है क्रेडिटर, मुझे कोई लेना देना नहीं है. आउटस्टैंडिंग सैलरी, इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. आपको पता है रिजर्व को बांट बटा के खत्म कर दो. वो भी किसका? ये रिजर्व का है जेड के आने से पहले का, क्योंकि बैलेंस शीट है जेड के आने से पहले की. इसका मतलब इसे अपन बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. बस ये ध्यान रखना WCR या IFR में पहले एक बार देखना ना कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया हुआ. एक बार देखिएगा. बिल्कुल लिखा हुआ है 7 पॉइंट में. कह रहा है लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹9,000. पहले बताओ रिजर्व में कितने रुपए? 6,000 रुपए, 6,000 बैलेंस शीट. नीचे कह रहा है कि लाइबिलिटी 9,000 रुपए, मतलब 6,000 रुपए रिजर्व में और लाइबिलिटी 9,000 है. इसका मतलब आपके पास रिजर्व ज्यादा नहीं है, कम है. इसका मतलब मालिकों में बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. मालिक में कब बांटता? जैसे रिजर्व 6 होता और लाइबिलिटी 4 ही होती तो अपन 2,000 बांट देते. लेकिन दिक्कत है कि 6,000 रुपए रिजर्व है और लाइबिलिटी 9 है, मतलब देने 9 है. तो आप क्या करेंगे? ये जो रिजर्व है नंबर एक तो है ना अपन या बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे नई वाली में. नाम रिजर्व नहीं आके वर्ड आएगा लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन. कितनी आएगी? ये जो 6,000 रिजर्व है ये तो सारा लाइबिलिटी में कन्वर्ट ही हो गया और 3,000 और कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी 9,000 रुपए. तो ये जो 3,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए. एक लाइबिलिटी है जो अभी बैलेंस शीट में 6, मुझे 9 चाहिए, मतलब 3,000 से लाइबिलिटी को बढ़ाना है. हम रिवोल्यूशन अकाउंट से करेंगे भाई 3,000 से बढ़ाना ही हमारा घाटा है. यहाँ लिखूंगा लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 3,000. नेक्स्ट रिजर्व के बाद लिखा जनरल रिजर्व. इसे बांट बढ़ा के खत्म कर दो. इधर लिखा इधर वाला इधर भाई X और Y में बांटेंगे, इससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी बाय जनरल रिजर्व. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. तो रिजर्व दिया है 9,000 रुपए, इसे बांट दो 2:1 में 6,000 और 3,000. सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, नए वाले को कोई मतलब नहीं है. फिर कैपिटल दे रखी है, आप लोग जानते हैं कैपिटल इधर वाले इधर आ जाएगी बाय बैलेंस BD. ये ओपनिंग बैलेंस हो गया X और Y का 60,000 50,000. फिर एसेट साइड में बैंक बैलेंस कोई लेना देना नहीं, डेट मतलब नहीं, स्टॉक प्लांट मशीन बिल्डिंग मतलब नहीं, गुडविल दिया. आपको पता है गुडविल को देखते ही राइट ऑफ करो तो गुडविल एसेट साइड में इधर वाली इधर आएगी. ट्रू गुडविल और बांटना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो X और Y में 2:1 में 2,000 1,000. ये तो हो गया पहले काम. अब दूसरे पे आ रहा है. कह रहा है लाइन में एडजस्टमेंट में लिखा है द एडमिटेड जेड ऑन 1 अप्रैल. एक नया पार्टनर जेड आया फॉर 1/4. कितने के लिए? 1/4 के लिए. विच ही विल रिसीव फ्रॉम X. कह रहा है एक नया पार्टनर जेड आया 1/4 के लिए और ये सारा का सारा उसने किससे लिया? X से. मतलब सारा सैक्रिफाइस किसने किया? X ने. ये बात ध्यान रखिएगा. आगे लिखा है जेड ब्रिंग 36,000 इन कैश एंड शेयर ऑफ राम लिमिटेड वर्थ ऑफ 14,000 इज कैपिटल. मतलब जेड कैपिटल के लिए एक तो 36,000 रुपए नगद लेके आया और 14,000 के शेयर लेके आया. इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी. मैं यहाँ लिखूंगा नाम क्या लिखूंगा? जो नगद आया वर्ड केस लिख दो और जो शेयर लेके आया वर्ड शेयर लिख दो या वर्ड लिख दो इन्वेस्टमेंट. नगद 36,000 रुपए और एक शेयर लेके आया 14,000, मतलब वो टोटल कैपिटल के 50,000 रुपए लेके आया. नेक्स्ट और नगद की जगह आप कैश की जगह वर्ड बैंक बैलेंस लिखो क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस लिखा हुआ. ओके. नेक्स्ट क्या लिखा है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इज 12,000. कह रहा है फर्म की गुडविल 12,000 है. आपको पता है जेड आया, जेड अपना हिस्सा लेके आएगा. 12,000 में फर्म की गुडविल में जेड का हिस्सा 1/4, मतलब जेड को गुडविल के कितने लाने? 3,000. और वो 3,000 लाके किसको देगा? जिसने सैक्रिफाइस किया, बोले तो X को, है ना. तो जेड आते वक्त 3,000 लाके X को देगा, इससे X की कैपिटल बढ़ेगी. मैंने यहाँ लिखा 3,000. नाम क्या लिखोगे? वर्ड लिखोगे बाय किस चीज का पैसा मिला? गुडविल. नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ऑन डेटर टू बी इंक्रीज टू 10%. कह रहे हैं ये जो प्रोविजन है ना 10% होना चाहिए. देखो पहले बैलेंस शीट में डेटर देखो कितना है? 16,000. 16,000 का 10% होता है 1,600, मतलब प्रोविजन 1,600 होना चाहिए. अभी प्रोविजन 1,200 रुपये बैलेंस शीट में आ रहा है, मतलब इस प्रोविजन को मुझे 400 रुपये से बढ़ाना. आप लोग जानते हैं प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी को बढ़ाना ये हमारा घाटा है. मैं यहाँ लिखूंगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. कितने रुपये से बढ़ा? यहाँ लिखना है जितने से बढ़ाना है 400.
अब नई वाली बैलेंस शीट में डेटेड तो 16 के 16,000 रहेंगे क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन प्रोविजन पहले 1200 था, मैंने 400 से बढ़ा दिया, मतलब अब प्रोविजन 1600 हो जाएगा। आंसर आया 14,400। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी की अब कोई जरूरत नहीं। देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 लिखी हुई है, कह रहा है इसकी जरूरत नहीं, मतलब लाइबिलिटी को हटाना, ये हमारा फायदा है, लाइबिलिटी कम होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। नेक्स्ट, आगे लिखा है प्लांट एंड मशीन ओवर वैल्यूड बाई 5%। ये जो प्लांट एंड मशीन है ना आपकी बैलेंस शीट में 42,000 रुपये, ये कह रहा है 5% से ओवर वैल्यूड है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, वापस कम करना है, एक एसेट को कम करना है, ये हमारा घाटा है। यहाँ लिखूंगा मैं प्लांट एंड मशीन। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, 42,000 इंटू, आपको बताया था ओवर वैल्यूड का फॉर्मूला था R/100 प्लस R, 5/105 है ना, ये 21 बार ये आया 2000 रुपये। 42 था, मैंने 2 कम कर दिया, मतलब नई वाली बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीन आएगा 40,000। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2400, कह रहा है स्टॉक को 2400 रुपए से बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना है, ये हमारा फायदा है। स्टॉक, ये बाय वगैरह तुम लिख लेना बेटा। अब नई वाली बैलेंस शीट में पहले स्टॉक था 43,000, अपन ने 2400 से बढ़ा दिया, मतलब स्टॉक आएगा 45,400। नेक्स्ट, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10%, कह रहा है बिल्डिंग 10% से कम वैल्यू है, मतलब हमें बिल्डिंग को वापस बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना है, ये हमारा फायदा है। मैंने यहाँ लिखा बिल्डिंग 10% से कम है, 10% से बढ़ाएंगे। बिल्डिंग बैलेंस शीट में 36,000 रुपये आ रही है, तो 36,000 का आपको होता है अंडर वैल्यू को फॉर्मूला होता है R/100 माइनस R, बोले तो आंसर आया 4,000। अब नई वाली बैलेंस शीट में पहले 36 थी, मैंने 4 से बढ़ा दी, मतलब बिल्डिंग 40,000 रुपये हो गई। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर रिटर्न बैक बाय 4,000, कह रहा है क्रेडिटर है ना लाइब्रेरी, उसको 4,000 से कम करना है, एक लाइब्रेरी को कम करना है, ये हमारा फायदा है। क्रेडिटर 4,000, इसमें रिवोल्यूशन का पॉइंट बहुत ज्यादा है। अब नई वाली बैलेंस में क्रेडिटर पहले थे 30,000, उसमें से 4 चला गया 26,000। नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन वाला हो चुका है, बस बात खत्म होगी। चलिए अब अपन क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज। सबसे पहले इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। इधर की टोटल आ रही है बेटा 2,003, 5,400, इधर की टोटल आ रही है 4,000, 8,000, 9,000, 11,400, 4, 4, 8, 3, 11,400, तो ये यहाँ से माइनस किया, यहाँ 6,000 रुपये बचा। आप लोग जानते हैं इधर बचा तो प्रॉफिट, ये नाम लिखूंगा टू प्रॉफिट, और आपको पता है प्रॉफिट बढ़ता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर 100 थे और 2:1 में बांटूंगा 4,000 और 2,000। बेटा स्पेस कम बचा, आप लोग जानते हैं क्वेश्चन बड़ा है, बोर्ड स्पेस कम है, थोड़ा ध्यान से देखना। फिर पहले अकाउंट का बैलेंस सेकंड में जाएगा, प्रॉफिट मिलने से कैपिटल बढ़ेगी, इधर लिखूंगा बाय, नाम क्या लिखूंगा प्रॉफिट के लिए, उस अकाउंट का नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने कितने रुपए मिले, 4,000 और। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड अकाउंट को क्लोज, इधर की टोटल में से ये माइनस, और जो बचेगा वो लिखेंगे टू बैलेंस शीट। 60, 66 और 70, 73 में से 2 गया 71,000, 50, 55 में से 1 गया 54,000, और जेड का 36 और 14, 50 में से 1 गया 50। ये क्या प्लान, फर्स्ट का बैलेंस सेकंड में और सेकंड का बैलेंस थर्ड में। ये बैलेंस कैपिटल अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट की लाइब्रेरी में जाएगा कैपिटल अकाउंट, या कैपिटल लिख दो ओनली फॉर कैपिटल कितनी एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड 71,000, 54,000 एंड हियर कम्स 50,000, 1,75,000। अब क्या करेंगे, इस बैलेंस शीट को पुराने बैलेंस शीट से मैच कर लो, कोई आइटम रह तो नहीं गया। क्रेडिटर आ चुका, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं आएगा क्योंकि हमने हटा दिया था, WCR हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गई, डेबिट साइड कंप्लीटेड। ऐसे में बैंक बैलेंस अभी आना बाकी, लास्ट में लिखूंगा डेटर आ गया, स्टॉक आ गया, प्लांट एंड मशीन आ गया, बिल्डिंग आ गया, गुडविल आएगी नहीं, हमने खत्म कर दिया। देखो इसमें 2 चीजें रह गई, एक तो इन्वेस्टमेंट, आपको याद आ रहा है वो आते वक्त 14,000 रुपये के सेल लेके आया, इसका मतलब फर्म के पास आज 14,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पड़ा है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है। और एक बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना आएगा बेटा, यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ बैंक बैलेंस। बैंक
बैंक बैलेंस देखो, फर्म के पास पहले कितने रुपए थे? 17,200 ओपनिंग बैलेंस। फिर आपको पता है नया पार्टनर आते वक्त दो चीजें लेके आता है, एक तो जेड आते वक्त कैपिटल लेके आएगा और एक जेड गुडविल आएगा। कैपिटल का आपको पता है वो कितने रुपए लाया था? 36,000 रुपए, नगद 36 ही लाया था वो। और गुडविल के कितने रुपए लेके आया था? 3,000 रुपए। और तो हमने कोई बैंक बैलेंस में छेड़छाड़ नहीं की है, बस इतना ही था। इसका मतलब फर्म के पास आज की डेट में 30, 36, 3 39 और एक 40 और 16 कितने हो गए? 56,200 कितने रुपए पड़े? ये मैंने लिख दिया बैंक बैलेंस सी जेड के आने। दोनों साइड के टोटल इक्वेट्स आएगी, बराबर आनी चाहिए। इधर की टोटल में लगा दे रहा हूँ 1,75,000 और एक 95 और 15 हो गए 2,10,000। उधर भी 2,10। चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ। हैव अ नाइस डे।